डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। साल 2020 सबसे खराब साल कहा जाए तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। इस साल में देश ने कोरोना का भयंकर कहर, दिल्ली के दंगे समेत कई घटनाएं देखीं। लगभग पूरा साल कोरोना वायरस और उससे उपजी चुनौतियों का वर्ष रहा। इस साल के चंद महीने गुजरने के बाद ही महामारी ने देश में दस्तक दी, जिसे काबू करने के लिए पूर्णबंदी लगाई गई। इसने आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह ठप कर दिया, प्रवासी मजदूरों को पलायन करने को मजबूर किया और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल कर घर जाने वाले मजदूरों की तस्वीरें और दर्द बयान करती कहानियाँ हमेशा लोगों के जहन में रहेंगी। यही नहीं, इस साल देश ने एक बेहद दुखद दंगा भी देखा और विरोध प्रदर्शन भी झेला। किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। इसके साथ साथ सुर्खियों में आई ऐसी तमाम घटनाएं रहीं जिसने देशवासियों को दुख भरी यादें दी। ये सभी प्रलय स्वरूप यादें हैं जो लोगों के दिल में चिरकाल तक याद रहेंगी और भविष्य में लोग अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाते रहेंगे। हमें यह उम्मीद है कि वर्ष 2021 हम और हमारे परिवार के साथ साथ हमारे देशवासियों और पूरे विश्व के लोगों के लिए सुखदायी और प्रफुल्लित वाला वर्ष रहेगा। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान एक माह से ज़्यादा दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। यह बहुत ही दुख की बात है कि कृषि जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर इतना लंबा समय क्यों लग रहा है। सरकार को किसानों से बात करके उनकी समस्या का हल निकालना चाहिए था। आंदोलन में अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में यह सब कहना सही नहीं होगा कि किसान गुमराह हैं। ये वही किसान हैं जिन्होंने हरित क्रांति को कामयाब साबित किया था। ऐसे में यही लग रहा है कि किसान अपनी बात बिना मनवाए यहाँ से नहीं जाएंगे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उम्र के किसान आंदोलन में मौजूद हैं। सरकार को अपनी ओर से पहल कर किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमारा देश पहले ही अघोषित आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है। अगर ऐसे में किसान महीनों तक सड़कें जाम करके बैठे रहेंगे तो आर्थिक स्थिति और गंभीर हालत में पहुंच सकती है। हर वर्ष के तरह
यह वर्ष भी गुजरने की कगार पर है। 2020 में कई चुनौतियों ने हमें घेरा, पर खासकर शिक्षा क्षेत्र तो इस कोरोना काल में बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई छोटे बच्चे साधारण गणित की गणना तक भूल गए। वहीं बड़े बच्चों की समय सारणी पर भी इसका बुरा असर पड़ा। सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो 1/4 से ज़्यादा बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए या तो डिजिटल उपकरण नहीं हैं या इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। इस प्रकार न चाहते हुए भी कई बच्चे अपने मौलिक अधिकार से वंचित रह गए। नवोदय जैसी संस्था, जो विशेष तौर पर आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए बना था, वहाँ भी ऑनलाइन कक्षा में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति ने इस वर्ष निराश किया। अगले साल यानी 2021 की भी सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि बच्चे फिर से स्कूल पहुँचें और स्कूल विद्यार्थियों के नुकसान की भरपाई योग्य शिक्षकों के सामर्थ्य से करे। संपूर्ण विराम।